हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9th मैथ्स 2 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। इस चैप्टर का एक प्रैक्टिस सेट 1.1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उसके 2 वीडियोस हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, ताकि जब मैं प्रैक्टिस सेट 1.2 सिखाऊं आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2। प्रैक्टिस सेट 1.2 शुरू करने के पहले प्रैक्टिस सेट 1.1 का 7th क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में होमवर्क दिया था, आपको बोला था बहुत ही सिंपल है, आपको खुद से करना है। अगर आपने खुद से किया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जाके आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। Which figure is formed by 3 non-collinear points? कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? कोलिनियर देखो लाइन वर्ड है उसमें, कोलिनियर मतलब एक लाइन में, नॉन कोलिनियर मतलब एक लाइन में वो पॉइंट्स नहीं है। आप कहीं पे भी 2 पॉइंट लेंगे ना बच्चों, 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होते हैं, क्योंकि आप एक लाइन बना सकते हैं ना जो दोनों पॉइंट के थ्रू पास होगा, ठीक है। लेकिन जब तीसरा पॉइंट आएगा तो तीनों पॉइंट साथ में जरूरी नहीं है कि हमेशा कोलिनियर। तो हमने 3 पॉइंट्स ले लिए ऐसे। अब ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके कौन सा फिगर बन रहा है वो आपको बताना है। देखो, इसको ऐसे ज्वाइन कर दूंगा, 1 2 3 ज्वाइन कर दिया, क्या बन रहा है? ट्रायंगल बन रहा है ना। ये ऐसे बन जाता है ट्रायंगल। कहीं पे भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो उनको ज्वाइन करके ट्रायंगल बनेगा। आ गया था ना आपको आंसर खुद से? आई एम श्योर आपने ट्राई किया होगा तो आपको आया ही होगा, ठीक है। तो ये 1.1 का जो होमवर्क दिया था वो खत्म होता है यहाँ पे। अभी हम 1.2 शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल शोज पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन एंड देयर कोऑर्डिनेट्स। नंबर लाइन नहीं दिया है, पॉइंट्स दिया है और पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिस्ट किए हुए हैं, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट है -3, बी का कोऑर्डिनेट है 5, वैसे ही ई का कोऑर्डिनेट है 9। Decide whether the pair of segments given below the table are congruent or not. पेयर मतलब जोड़ी, तो देखो 2 का जोड़ी दिया हुआ है, सेगमेंट डी ई सेगमेंट ए बी। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल लेंथ में है कि नहीं है वो आपको बताना है। वैसे यहाँ पे और 2 दिए हैं, फिर और 2 दिए हैं, तो हम लोग फर्स्ट वाला करते हैं। अभी 2 सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं कैसे पता चलेगा? हम लोग डी पॉइंट दिया है ना, तो डी एंड ई दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो हम लोग को सेगमेंट डी का लेंथ मिल जाएगा। वैसे ही जब ए बी दिया है तो सेगमेंट ए बी, ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। याद है हम लोग ऐसे निकालते थे, प्रैक्टिस सेट 1 में किया है हमने। डिस्टेंस ए बी ऐसे करके डिस्टेंस निकालेंगे तो हमको लेंथ मिल जाएगा। फिर अगर लेंथ सेम है तो वो दोनों सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट है, अगर लेंथ सेम नहीं है तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो फर्स्ट वाला शुरू करते हैं, डी ई एंड ए बी। तो यहाँ पे सेगमेंट डी ई एंड सेगमेंट ए बी दिया हुआ है, तो सेगमेंट डी का लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ डी, कोऑर्डिनेट ऑफ ई। कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या है देखो, -7, तो वहां पे -7 लिखा। कोऑर्डिनेट ऑफ ई है 9, ठीक है। हम लोग लेंथ कैसे फाइंड करते थे? डिस्टेंस। सिंस ये 9 और -7 में से बड़ा कौन है? ये तो पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, 9 बड़ा है पता है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस 9 ग्रेटर देन 7 -7, डिस्टेंस कौन सा पॉइंट है दोनों? डी ई। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स डी एंड ई इज बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। माइनस बीच में लिख देता हूं, फिर क्या बोला है? बड़ा नंबर, तो यहां पे बड़ा नंबर आएगा माइनस यहां पे छोटा नंबर। छोटा नंबर ब्रैकेट में डाल रहा हूं बिकॉज छोटा नंबर नेगेटिव है, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सेम टाइप का साइंस एक दूसरे से मिलके पॉजिटिव बनता है। 2 प्लस साइन साथ में मिलेगा तो भी पॉजिटिव बनेगा, और 2 माइनस साइन साथ में मिलेगा तो भी पॉजिटिव प्लस बनेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 9 माइनस माइनस हो जाएगा +7, और 9 + 7 आपको मिल जाएगा 16। अब ये डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स डी एंड ई है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स डी एंड ई क्या? डी इधर है, ई इधर है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये क्या हुआ? ये डी ई एक सेगमेंट हो गया ना। तो अगर सेगमेंट डी का लेंथ निकालना है तो कैसे निकालेंगे? डी से ई तक का जो डिस्टेंस है वही सेगमेंट डी का लेंथ होगा। तो ये लेंथ कितना है देखो यहाँ पे 16। तो मैं बोल सकता हूं लेंथ ऑफ सेगमेंट डी ई इज इक्वल टू 16। आप ये यहाँ पे सेगमेंट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब वैसे ही उसने दूसरा क्या बोला है? ए बी। अभी तक हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे ही हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पेयर्स हैं, डी ई एंड ए बी। तो ये डी का हम लोग ने निकाल लिया। वैसे ही ए बी का देखो, ए का कोऑर्डिनेट है -3 एंड बी का कोऑर्डिनेट है 5।
ये सब मैंने पहले से लिख दिया क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट 1.1 में ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो प्रैक्टिस सेट 1.1 का वीडियो देखो, ये बहुत ही सिंपल है। तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी लिख दिया। अब फिर से डिस्टेंस निकालना है तो हमको बड़ा नंबर पता होना चाहिए। -3 एंड 5 में बड़ा कौन है? 5 बड़ा है ना, पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंस 5 ग्रेटर देन -3। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, विच 2 पॉइंट्स? ए बी, इज इक्वल टू बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। बड़ा नंबर कौन सा है? 5 माइनस छोटा नंबर -3। तो आ जाएगा 5 माइनस -3। डायरेक्ट ऐसे मत लिखना, नेगेटिव नंबर है ना, तो ब्रैकेट में डाल देना। ओके, अब ये माइनस माइनस एक दूसरे के साथ मिलके क्या बन जाएगा? प्लस। तो आ जाएगा 5 + 3, 5 + 3 हो जाएगा 8। ये क्या है? 8 है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। मैंने आपको बताया था 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मतलब वो सेगमेंट का लेंथ। कौन सा सेगमेंट? सेगमेंट ए बी। तो मैं यहाँ पे नीचे क्या लिख सकता हूं? देयरफॉर लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 8। उसने क्या पूछा था क्वेश्चन में? डिसाइड वेदर द पेयर ऑफ सेगमेंट्स गिवन बिलो द टेबल आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। मतलब डीई एंड ए बी कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं? कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब दोनों का लेंथ सेम आना चाहिए। डी का लेंथ आया 16, ए बी का लेंथ आया 8। सेम है क्या? नहीं है, मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे आंसर में? तो मैंने इसको नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2 दे दिया, एंड फिर लिखा लेंथ ऑफ सेगमेंट डी ई इज नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू कैसे लिखते हैं? इक्वल टू के ऊपर एक ऐसा डैश डाल के, ठीक है, ऐसे इक्वल टू बनाया, उसके ऊपर एक फॉरवर्ड स्लैश कैंसिल किया, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी। कहाँ से पता चला? 1 एंड 2 से, क्योंकि 16 है और दूसरी जगह 8 है, तो दोनों का लेंथ इक्वल नहीं है। अगर लेंथ इक्वल नहीं है तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर सेगमेंट डी ई एंड सेगमेंट ए बी आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। सिंपल था ना? ये दोनों चीज तो हमने पहले वाले एक्सरसाइज में कितनी बार की थी, ठीक है, लेकिन पहले वाले एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन में एक ही बार करना होता था। इसी में देखो 2 दिया हुआ है ना, इसलिए हम लोग को 2 बार अलग से लेंथ निकालना पड़ा। ठीक है, वीडियो पॉज करके एक बार देख लो, आया ना समझ में? यहां पे हो सकता है आपको डाउट हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस सेट 1.1 देखेंगे अच्छे से तो आपको ये डाउट बिल्कुल भी नहीं होगा। और 1.1 के बाद हमने सिर्फ ये एक एक्स्ट्रा स्टेप किया है। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट मतलब दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये वाले केस में लेंथ सेम नहीं है। लेंथ सेम कब आता? अगर ये 16 है तो ये भी 16 आता तो लेंथ सेम होता, या फिर ये 8 है तो ये भी 8 होता तो लेंथ सेम आता। तो हम बोलते हैं सेगमेंट डी एंड सेगमेंट ए बी आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इस केस में दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। आया समझ में? नेक्स्ट वाला करते हैं, सेगमेंट बी सी एंड सेगमेंट ए डी। अब इसका क्वेश्चन 2 करते हैं, सेगमेंट बी सी एंड सेगमेंट ए डी। मेरे पास तो एडवांटेज है बच्चों, मुझे जो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया था मैंने वो इरेज किया, और जो पार्ट में मुझे चेंज करना है वही चेंज करूंगा। देखो बी सी एंड ए डी है ना, तो पहले मैं लेंथ किसका निकालूंगा? कोऑर्डिनेट ऑफ बी सी। बी का क्या है? बी का है 5 एंड सी का है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 5, सी इज 2। वैसे ही दूसरा क्या है? बी सी एंड ए डी, तो इधर मैं ए डी लिख दूंगा, ए डी। कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या है? -3 एंड डी का है -7, तो यहाँ आ गया -3, यहाँ आ गया -7। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे इनका डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे? सेम मेथड फॉलो करेंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे 5 और 2 में बड़ा कौन है? बहुत ही क्लियर है कि 5 2 से बड़ा है। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन विच 2 पॉइंट्स? बी एंड सी क्या आ जाएगा? बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं डाला बिकॉज ये 2 तो पॉजिटिव नंबर था ना। अगर ये -2 होता ना तो मैं यहाँ पे -2 डाल के ब्रैकेट डालता। ठीक है, क्योंकि जब माइनस होता है ना तो ये दोनों मिलके साइन चेंज कर देते हैं। अब 2 तो प्लस था, यहाँ पे प्लस ऐसे लिखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस प्लस तो माइनस आएगा। ऑपोजिट साइंस होगी ना, माइनस प्लस या प्लस माइनस, वो दोनों मिलके हमेशा आंसर माइनस ही देते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं डाला। बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, बड़ा नंबर 5, छोटा नंबर 2। 5 - 2 क्या होता है? 5 - 2 होता है 3। तो मुझे डिस्टेंस बी सी क्या मिल गया? डिस्टेंस बी सी मिल गया 3। ठीक है, अब ए डी निकालते हैं। ए है -3 एंड डी है -7। अब मुझे बताओ -3 और -7 में बड़ा कौन है? बहुत ही ऑब्वियस आंसर लगता है कि -7 बड़ा है, क्योंकि 7 बड़ा है। लेकिन जब भी नेगेटिव साइन होगा ना नंबर के सामने, तो
जो जितना ज्यादा बड़ा नंबर होता है वो छोटा बन जाता है। तो -3 और -7 में बच्चों -3 बड़ा है। क्यों बड़ा है? प्रैक्टिस सेट 1.1 देखो, मैंने एकदम अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि नंबर लाइन बनाएंगे तो -7 कहाँ पे आएगा? नंबर लाइन में देखो 0, -1 ऐसे कर करके -3, फिर आगे -7 आएगा ना। नंबर लाइन में जो राइट साइड में नंबर्स होते हैं ना वो हमेशा बड़े होते हैं, लेफ्ट साइड में छोटे होते हैं। तो -7 और -3 में -3 राइट पे है, -7 लेफ्ट पे है, तो -3 बड़ा है। तो मैं बोल सकता हूं सिंस -3 इज ग्रेटर देन -7, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स ए एंड डी, देखो यहां पे इधर ए डी दो दिया हुआ है ना, क्या आएगा? बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, ये माइनस ऐसे रहने दिया, तो बड़ा नंबर है -3 माइनस छोटा नंबर है -7। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3, ये माइनस माइनस दोनों साथ में मिलके दोस्त बन के क्या बन जाएंगे? प्लस। सेम साइंस है ना, सेम साइंस मिलके हमेशा प्लस बनते हैं, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये आ जाएगा 7। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 7 - 3, 7 - 3 आंसर आ जाएगा आपको 4। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड डी आपको आ गया 4, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स बी एंड सी हो गया 3। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स बी एंड सी? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स बी एंड सी मतलब लेंथ ऑफ सेगमेंट बी सी, है ना। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं लेंथ ऑफ सेगमेंट बी सी इज इक्वल टू 3। वैसे ही डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड डी इज 4, तो मैं लिख सकता हूं लेंथ ऑफ सेगमेंट ए डी इज इक्वल टू 4। अब मुझे बताओ, ये दोनों सेगमेंट के लेंथ इक्वल है क्या? नहीं है ना इक्वल। तो फ्रॉम 1 एंड 2 मैं लिख सकता हूं लेंथ ऑफ सेगमेंट बी सी इक्वल टू के ऊपर एक डैश ऐसे डाल के कैंसिल करके नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ सेगमेंट ए डी, जो यहां पे है। क्लियरली दिख रहा है, इसका 3 है इसका 4 है, तो इक्वल नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं सेगमेंट बी सी एंड सेगमेंट ए डी आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये वाले केस में भी दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ओके, एक बार पूरा सोल्यूशन अच्छे से देख लो, कुछ भी अलग नहीं किया इसमें हम लोगों ने। बच्चे ज्यादातर मिस्टेक्स यहां पे करेंगे, ये वाला जो माइनस है उसमें, क्योंकि समझ में नहीं आएगा माइनस का कैसे करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन। एंड दूसरा मेजर मिस्टेक होगा ये वाले स्टेप में, लोग लिख लेंगे -7 -3 से बड़ा है, फिर डिस्टेंस आपका नेगेटिव आएगा। मैंने आपको बताया था डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, आ गया समझ में? नेक्स्ट करते हैं। थर्ड वाला क्या दिया है? थर्ड वाला दिया है सेगमेंट बीई एंड सेगमेंट एडी। ठीक है, सेगमेंट एडी देखो यहीं पे कैलकुलेट किया था, अगर चाहिए तो वहां का डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और पहला वाला जो बीई है वो हमने नहीं किया, तो बीई एंड एडी ऐसे निकाल के करोगे, दोनों का डिस्टेंस निकालोगे, लेंथ निकालोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करो ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, फिर मैं सोल्यूशन दूंगा, उससे कंपेयर करो कि आपने जो किया है वो सही है कि नहीं। बच्चों पक्का खुद से प्रैक्टिस करना है, ऐसे ही वीडियो आगे प्ले मत कर देना, कोई फायदा ही नहीं है ऐसे करोगे तो। पॉज करके खुद से प्रैक्टिस करना ही है नोटबुक में। चलो शुरू हो जाओ। तो थर्ड का सोल्यूशन ऐसे आ रहा है, बी और ई का कोऑर्डिनेट है 5 9, 9 5 से बड़ा है, डिस्टेंस निकाल लिया हमने 4। एडी में हमने अब भी किया था -3 -7 कैलकुलेट किया था, डिस्टेंस आया था 4। देखो क्वेश्चन 2 में एडी दिया हुआ था, इसका भी लेंथ 4, इसका भी लेंथ 4, ये लेंथ है ना डिस्टेंस बीई मतलब लेंथ ऑफ सेगमेंट बीई। तो क्या लिख देंगे हम लोग इसमें? इसमें हम लोग लिख देंगे 4, और लेंथ ऑफ सेगमेंट एडी मतलब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड डी, वो हो गया 4। तो हम लोगों को 1 एंड 2 से क्या मिला? लेंथ ऑफ सेगमेंट बीई एंड लेंथ ऑफ सेगमेंट एडी इक्वल है। अगर इक्वल है तो सेगमेंट बीई एंड सेगमेंट एडी आर कॉन्ग्रुएंट। बच्चों ये रीजन लिखना मत भूलना है यहाँ पे, फ्रॉम 1 एंड 2। आ गया था आपको खुद से ये? पहला क्वेश्चन है जिसमें इक्वल आया ना, ये दोनों में तो कॉन्ग्रुएंट नहीं था, इसी में कॉन्ग्रुएंट है। ओके, वीडियो पॉज करके देख लो एक बार, चेक करो कहां पे मिस्टेक किया था। यहां पे मिस्टेक करना ही नहीं है, बिकॉज ये हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था। ओके, अगर यहां पे मिस्टेक हुआ है तो फिर से एक और बार खुद से लिखो पूरा सोल्यूशन। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है, पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। मिड पॉइंट मतलब बीच में, एक सेगमेंट ए बी दिया हुआ है, उसके एग्जैक्ट बीच में एक पॉइंट है, वो पॉइंट का नाम है एम। इफ ए बी इक्वल टू 8, मतलब ये पूरा सेगमेंट ए बी है, इसका लेंथ है 8,
देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए एम, मतलब मिड पॉइंट तक का आपको लेंथ फाइंड करना है। इसका फिगर बनाएंगे ना तो काफी सिंपल हो जाएगा। एक बार देखो फिगर कैसा आएगा, ऐसे लिखेंगे ए बी का लेंथ है 8 और ये जो m है वो एग्जैक्ट बीच में है दोनों के, इसलिए देखो मैंने ए एम और एम बी पे सेम टाइप का एक साइन बना दिया, मार्क कर दिया, ताकि हमको फिगर देख के समझ में आ जाए कि ये m मिड पॉइंट है। ठीक है, उसने बोला है लेंथ ऑफ ए एम फाइंड करो, एम मतलब यहां से लेके यहां तक का लेंथ। अब मुझे बताओ बच्चों, ये पूरे सेगमेंट के एग्जैक्ट बीच में ये है, मतलब ये m ये पूरे सेगमेंट को दो टुकड़ों में डिवाइड कर रहा है ना, बांट रहा है दो टुकड़ों में, और वो दोनों टुकड़े इक्वल है। अगर आपके पास एक चॉकलेट है, ठीक है, वो चॉकलेट को आप एग्जैक्ट बीच में से तोड़ेंगे तो ये वाला जो एक टुकड़ा होगा वो पूरे चॉकलेट का हाफ होगा ना, आधा टुकड़ा होगा, दोनों को हाफ हाफ मिलेगा ना। तो वैसे ही जब आप इसको यहाँ पे तोड़ेंगे, ए एम का निकालेंगे तो ए एम क्या होगा, ए एम ये पूरे लेंथ ए बी का हाफ होगा। जब भी मिड पॉइंट होगा ना तो जो टुकड़ा होगा ना, एक टुकड़ा मिड पॉइंट तक का, वो पूरे सेगमेंट का हाफ होगा, आधा होगा। क्लियर है बच्चों? तो कैसे लिखेंगे हम लोग इसको, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, एज m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्वेश्चन में दिया हुआ है देखो, मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी, लेंथ ऑफ ए एम जो आधा टुकड़ा है, इट इज इक्वल टू हाफ, हाफ मतलब आधा, ऑफ लेंथ ए बी, ये पूरे लेंथ ए बी का, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ए बी। जब भी कोई सेगमेंट का मिड पॉइंट दिया है तो वो जो आधा टुकड़ा है इट विल बी इक्वल टू हाफ इनटू जो भी पूरा सेगमेंट है वो। ओके, लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी 8 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो वहां पे 8 सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आएगा, तो ये ए बी के जगह पे 8 लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे इक्वल टू, कट करो इसको, ये आ जाएगा 2 1 जार और ये हो जाएगा 2 4 जार, 1 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा 1 एंड 1 इंटू 4 आ जाएगा 4। तो आपको लेंथ ऑफ ए एम जो पूछा था वो क्या आ गया, 4। तो फाइनल आंसर क्या लिख देंगे, ऐसे आ जाएगा, देयरफॉर लेंथ ऑफ ए एम इज 4। आया समझ में? मिड पॉइंट का जो हमने ये किया है यूज, ये हमेशा आपको आगे भी काम आने वाला है, बट आगे एक बहुत बड़े क्वेश्चन में एक छोटा सा पार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल सा सम दिया ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि मिड पॉइंट होगा तो जो मिड पॉइंट तक का लेंथ होता है वो कैसे फाइंड करते हैं। बच्चों इसने क्वेश्चन में लेंथ ऑफ ए एम पूछा था ना, अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं जो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताना है। मुझे बताओ व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी एम, ये जो बी से लेके एम तक का डिस्टेंस है इसका लेंथ क्या आएगा। सब लोगों को कमेंट में आंसर देना है, ठीक है, बहुत दिमाग लगा के देना क्योंकि ये तो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बी से लेके एम तक का लेंथ क्या है। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD. If CP is equal to 2.5, find length CD. इसमें सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा जो सेकंड क्वेश्चन में किया था। इसका डायग्राम बनाओ, कैसे आएगा डायग्राम, तो यहां पे बोला है पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD, तो मैंने सेगमेंट CD बनाया, फिर उसके बीच में पॉइंट P ले लिया। ठीक है, फिर बोला इफ CP इज इक्वल टू 2.5, CP मतलब C से लेके P तक का डिस्टेंस 2.5 है, आपको लेंथ CD फाइंड करना है, C से लेके D तक का लेंथ। ठीक है, ये दोनों पार्ट्स पे, ये जो C से लेके P तक का पार्ट है एंड P से लेके D तक का पार्ट है, दोनों पे मैंने सेम साइन दिया है यहाँ पे। क्यों? बिकॉज ये दोनों इक्वल है। P जब भी मिड पॉइंट होगा तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे, राइट। अब मैंने आपको बताया था मिड पॉइंट होगा तो आप एक रिलेशन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ CP विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ दिस होल सेगमेंट CD। क्यों? बिकॉज CP जो है वो ये पूरे सेगमेंट CD का हाफ होगा। तो क्या आ जाएगा उससे हम लोगों को, मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, एज P इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, P इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, देयरफॉर लेंथ ऑफ CP जो उसका एक टुकड़ा है दैट विल बी इक्वल टू हाफ इनटू जो पूरा लाइन था, पूरा सेगमेंट था। क्यों? बिकॉज मिड पॉइंट है ना, मतलब ये दो टुकड़े जो है वो इक्वल बनेंगे। जैसे चॉकलेट के दो टुकड़े करते थे, मैंने बताया था ना, तो दोनों को आधा आधा टुकड़ा मिला, इसीलिए CP क्या होगा, CP होगा आधा टुकड़ा ऑफ ये पूरा सेगमेंट। ओके, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपके पास लेंथ CP दिया हुआ है 2.5, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया देयरफॉर 2.5 इज इक्वल टू हाफ इनटू लेंथ ऑफ CD। मुझे लेंथ CD का वैल्यू चाहिए, तो ये 2 को यहाँ पे फेंक दो,
इधर 2 नीचे डिवाइड हो रहा है ना, इक्वल टू को क्रॉस करेगा तो उसको पेनल्टी देना पड़ेगा, वहां जाके वो मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू, ये 1 तो यहीं पे रहेगा, 1 इंटू लेंथ सी डी। कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर खुद आता है ना, तो लेंथ सी डी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ सी डी ही आएगा। तो आ जाएगा लेंथ ऑफ सी डी। 2.5 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके देखो, आपको मिलेगा 5, और ये लेंथ सी डी। तो आपको आंसर मिल गया, लेंथ ऑफ सी डी इज इक्वल टू 5। तो फाइनल आंसर में लिख देंगे, ऐसे आ जाएगा फाइनल आंसर। ये मल्टीप्लाई करके दिखाऊं क्या रफ वर्क में? चलो रफ वर्क में बता रहा हूं आपको कैसे आता है 5। यहाँ पे मैंने 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 ज़ार आया 10, 2 2 ज़ा 4, फिर ये 1 कैरी था, 4 + 1 आ गया 5। इसमें देखो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है ना, तो यहाँ पे आंसर में भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आएगा, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। क्या आंसर आया? 5.0 मतलब 5, इसलिए 2.5 इंटू 2 किया तो आंसर आया 5। ओके, वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। सेकेंड क्वेश्चन जैसा ही था, थोड़ा कैलकुलेशन अलग था। नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है, इफ ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स, बी पी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स एंड ए पी इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर्स, कंपेयर द सेगमेंट्स। आपको कंपेयर करना है। कंपेयर मतलब आपको बताना है बड़ा कौन है छोटा कौन है। देख के क्लियरली समझ में आ रहा है ना लेंथ, तो आप नीचे लिख देंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऑर्डर में लिखना है आपको। कैसे लिखेंगे? तो क्वेश्चन में गिवन डेटा दिया है ए बी 5, तो मैंने लिख दिया लेंथ ऑफ ए बी 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ बी पी 2 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ए पी 3.4 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ 2 एंड 3.4 में बड़ा कौन है? 3.4 बड़ा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 3.4 ग्रेटर देन 2। अब 5 से कंपेयर करो, ये 3.4 से भी बड़ा है ना 5, तो मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं क्या, 5 ग्रेटर देन 3.4। रिलेशन देखो, 5 3.4 से बड़ा है, 3.4 2 से बड़ा है। ठीक है, उसने कंपेयर करने बोला था ना, बट ये 2 क्या है? 2 है लेंथ ऑफ बीपी, तो 2 के जगह पे मैं लिख सकता हूं लेंथ ऑफ बीपी। 3.4 क्या है? लेंथ ऑफ एपी, तो इसके जगह पे लेंथ ऑफ एपी लिख दूंगा। एंड 5 क्या है? लेंथ ऑफ ए बी, तो उसके जगह पे लेंथ ऑफ ए बी लिख दूंगा। तो क्या आ जाएगा इसमें? ऐसे लिख देंगे, सबके जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो लेंथ ऑफ बीपी की जगह पे अब मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर सेगमेंट बीपी लेस देन सेगमेंट एपी लेस देन सेगमेंट ए बी। उसने बोला था कंपेयर द सेगमेंट्स, हमने कंपेयर करके लिख दिया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। सेगमेंट बीपी सबसे छोटा है, सेगमेंट एबी सबसे बड़ा है, सेगमेंट एपी दोनों के बीच में है। आया समझ में? कितना छोटा सा सोल्यूशन है देखो। लेकिन अगर आपको सिर्फ ये क्वेश्चन दिया ना, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा एग्जाम में कि करने क्या बोल रहा है वो। ठीक है, अच्छे से लॉजिकली समझो। कंपेयर द सेगमेंट्स मतलब आपको पता करना है बड़ा कौन है छोटा कौन है। ठीक है, कंपेयर करना है। वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। आ गया समझ में? तो बच्चों, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आज के वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, उसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फिर क्वेश्चन 2, 3 एंड 4 ये सॉल्व किए। अभी इसमें 2 क्वेश्चंस और है, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 1.2 अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल्ड सॉल्यूशंस इजी वे में आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या फिर आपका कोई फीडबैक है कि कोई सोल्यूशन कैसे देना है, तो हम लोग वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।